नंबर किसी को कितने भी मिल जाएं हमेशा कम ही होते हैं। जब उसको 100 में 100 मिलते हैं तभी पूरे होते हैं, ऐसा होता है। 99 वाला सोचता है कि मेरे को 100 मिले, 100 वाला सोचता है बस वो सेटिस्फाइड होता है, 90 वाला सोचता है काश और मेहनत कर ली होती। मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला है, मैंने आप लोगों से बोला है काश। ये काश जो शब्द है ना, वो हमेशा जिंदगी में हर पहलू पे आपके साथ होता है। और ये काश शब्द आपकी जिंदगी को हमेशा आपको डीमोटिवेट करता रहता है। काश, काश आज मैंने पढ़ लिया होता, काश काश मैंने ये काम कर लिया होता, काश मैंने मैथ में थोड़ी और मेहनत कर ली होती। ये जो काश शब्द है, अच्छे से मेरी बात को प्लीज़ और प्लीज़ सुनिएगा, बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। इस काश शब्द ने सबकी वाट लगा रखी है। अगर आप चाहते हो कि ये काश शब्द आपका जब रिजल्ट आए उसमें ना हो, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं। जिस दिन आप मैथ में 90+ नंबर लेके आओगे, उस दिन कुछ सोच कर देखिए क्या होगा। मैं आपको दिखाता हूं क्या होगा। ये आप है, आपको मैं किस तरीके से बता रहा हूं ध्यान से देखना। ये आपका फ्रेंड है, ठीक, ध्यान से मेरी बात को समझिए, समझने की थोड़ी सी कोशिश करना और आपको बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में आएंगी। मैंने बोला ये आप है, ये आपके फ्रेंड है। आप 100 में से 95 नंबर लेके आए हो और आपका फ्रेंड 100 में से इतने नंबर लेके आया है। अभी इन दोनों लोगों का चेहरा देखिए। इस चेहरे में हम अभी कुछ करने वाले हैं और आपको एहसास होगा कि कितना इमोशनल, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। 100 में 95 लाने के बाद आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, और 100 में 57 नंबर लाने के बाद इसका चेहरा देखो। इन दोनों इमोजी को देखो आप, और दुख और दर्द को फील करो कि जिस समय 100 में 95 नंबर लाओगे आपका चेहरा ऐसा होगा, और 100 में अगर 57 लाए तो आपका चेहरा ऐसा होगा। एक बार सोच कर देखिए आप, ठीक, कि 100 में 95 लाए तो ये चेहरा, 100 में 57 लाए तो ये चेहरा। क्लियर हुआ? अब फिर एक अंतर मैं इसी में और जोड़ता हूं, और आपके लिए अभी देखना कितना आपको क्या समझ में आएगा। 100 में जो बच्चा अभी कितने नंबर लाया था, 57, इसके लिए क्या होगा? कोई खुशी नहीं। ध्यान से मेरी बात को समझना, कोई खुशी नहीं। इसका चेहरा लटका हुआ होगा कि यार मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, काश उस वक्त मैंने उन चीज़ों में अपना समय जाया ना किया होता, काश आजकल का जो माहौल है उसमें ना पड़ा होता। क्योंकि 100 में से 10% बच्चे, जो आजकल का माहौल चल रहा है ना, लड़का लड़की और ये सब, ऐसा नहीं है कि लड़के ही गंदे हैं, लड़कियां गंदी नहीं है, या लड़के ऐसा कुछ नहीं करते, या लड़कियां ऐसा कुछ नहीं करती। सब भाई गलती एक की नहीं होती ना, समझिए मेरी बात को। इसमें बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप 100 में 95 नंबर लेके आए, इस वक्त क्या होगा? खुशी ही किस खुशी होगी। आपका नाम न्यूज़पेपर में होगा। डिपेंड अपॉन योर स्कूल। सोच कर देखिए, आपकी पिताजी शाम को ऑफिस से लौटते हुए लड्डू लेकर घर आएंगे। मैं तो बिल्कुल गांव से जुड़ा हूं, तो गांव से जुड़ी हुई बातें करता हूं कि जिस समय आप 100 में 95% नंबर लेके आए होंगे, आप
जब पिताजी आपके घर आएंगे ना तो खाली हाथ नहीं आएंगे, लड्डू लेकर आएंगे। ये फीलिंग जो होती है ना, ये फीलिंग बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है कि आज मेरे लिए लड्डू घर आ रहे हैं या मेरे लिए मिठाई आई है। मेरी बात समझिए, मैं लड्डू मिठाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ला सकते हैं आपके पैर। हो सकता है कि आप एक अच्छी फैमिली से हैं, जो बैकग्राउंड अच्छा है, शाम को पार्टी पे जा सकते हो। ये तो सब कॉमन सी चीज़ें हैं। फिर सुनिए, वो पार्टी किसके लिए होगी? आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी इतने नंबर लेके आई है। समझिए। दूसरी चीज़, अब हो सकता है कि आपके पिताजी आपको कोई गिफ्ट दें, वैल्यू उस गिफ्ट की है, कुछ भी हो सकता है आपको एक नया मोबाइल फ़ोन मिले, जैसा मुझे 10th के बाद मिला था। रियली वो मोबाइल फ़ोन अभी भी है मेरे पास, दिखाऊंगा किसी दिन आप लोगों को। मुझे मैसेज करना है एक लोग, कल मैं घर से लेके आऊँगा, मेरे पास आज भी रखा है वो मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन मुझे 10th के बाद गिफ्ट किया गया था सैमसंग का, जिसमें नीचे 2 बटन थी और टच फ़ोन था। उस समय टच फ़ोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। उससे पहले मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था। ठीक है, हो सकता है आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओ। ध्यान से सुना, ये सारी खुशियाँ, ये सारी चीज़ें इस बच्चे को नहीं मिल रही। शाम को बस वही दाल चावल रोटी सब्जी बन गया, खा लिया। समझिए मेरी बात को, फीलिंग के साथ नहीं खेल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। अब ये बच्चा जो 95 नंबर लेके आया है, इसको पिताजी ने गिफ्ट दिया। मम्मी का प्यार मिलेगा। जो माँ आप कहते थे मम्मी एक गिलास पानी दे दो, आप रिजल्ट देखते वक्त जिस समय 95% आएंगे, उस वक्त अगर आपने ये भी कह दिया ना मम्मी बहुत तेज से प्यास लगी है, मम्मी पानी दौड़ के लेके आएंगी आपके लिए। नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 कुछ नहीं, नहीं लेके आएंगे, बगल में कोई और होगा, पानी ले आओ भैया के लिए, पानी ले आओ बिटिया के लिए। वही मम्मी जो आपको दिन भर डांटती थी, चप्पलों की मार। समझिए मेरी बात। ये खुशी, ये न्यूज़पेपर में नाम आना, ये पिताजी का शाम को लड्डू लाना, पिताजी आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ये सब कब मिलेगा? जब आप ये करोगे। ये उसके बाद क्या होगा फिर सुन लो, जो कोई यूट्यूब पे आपको नहीं दिखाता वो मैं बता रहा हूं। इस वक्त अगर आप एक लड़की हैं और अगर आप एक लड़का हैं, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अगर आप एक लड़की हैं और आप गांव से बिलोंग कर रही हैं, ये चीज़ें कोई नहीं बोलता, तो हो सकता है उस वक्त, क्योंकि हमारा समाज ऐसा हो चुका है, हम लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे इतने नंबर या इतने परसेंट लाने के बाद लड़की की पढ़ाई वहीं से ठप हो जाती है, या लड़का उस वक्त डीमोटिवेट हो गया, उसकी पढ़ाई यहीं पे ठप हो गई। मम्मी ने कहा पढ़ाई में मन लगता नहीं है, किसी तरीके से 10th पास हो गए हो, चलो अब काम करो। काम में लग गए। काम में क्या मिला? पैसा। आप खुश हुए, लेकिन नहीं, उस पैसे का क्या करोगे? सोचो एक बार, 10th के बाद कमाने जाओगे, 300 रुपए की एक मजदूर नौकरी करता है, उतना पैसा भी नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे मेरी बात? उतना पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उतना काम नहीं कर पाओगे, आपका शरीर उस लायक नहीं है। मैं ज़मीन से जुड़ा हूं, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूं आपको। अगर आप एक लड़की हैं तो उस वक्त आपकी पढ़ाई रुक सकती है, इसलिए मेहनत करना शुरू कर दो, सारी चीज़ों को भूल जाओ, मेहनत करो बच्चों। सुनिए मेरी बात, अगर इस वक्त आप एक लड़की हैं तो ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आप एक लड़की हैं और आपने 95% गेन किए हैं और आप ऐसे परिवार से बिलोंग कर रही हैं जहाँ पे पढ़ाई का महत्व नहीं है, जहाँ पे है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे पढ़ाई का महत्व तो नहीं है, उस वक्त पिता को जो खुशी होगी, मम्मी को जो खुशी होगी, बेशक मोहल्ले वाले रिश्तेदार नाराज़ रहें, वो अलग चलता है उनका, अंदर अंदर सोचें, लेकिन फिर भी मोहल्ले वाले भी आपको बोलेंगे। जब आप रिजल्ट के बाद घर के गेट को ऐसे क्रॉस करके निकलोगी या निकलोगे ना, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, आंखों में अलग सी चमक आएगी, और उस वक्त आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे 95% आए गए। लोग खुद पूछेंगे, लोग खुद आपसे पूछेंगे कितना परसेंट आया, और अगर 57% या इसके आसपास रह गया तो चुस्की लेंगे लोग। चुस्की मीनिंग समझते हो ना? मजाक, जानबूझकर टोक के पूछेंगे, ए कितना परसेंट आया,
करता तो था मेहनत, इतना ही है। ये बहुत बुरी चीज़ होती है उस वक्त, जिस वक्त कोई बच्चा इतने परसेंट पे रह जाता है उस वक्त। और आप इनका चेहरा देखो, इस चीज़ ने पूरी इनका माहौल बिगाड़ दिया है। समझने की कोशिश करें, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद फिर से मेरी बात को सुनिए। जैसे ही आपने जब 11th में जब आपका एडमिशन होगा, उस वक्त आपको टीचर बोलेंगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। सुनिए मेरी बात, टीचर बोलेंगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। और इस वक्त आपको कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि आप मैथ लो। यहाँ तक अगर आप लड़की है ना तो आपको बोल दिया जाएगा कि जाइए और होम साइंस में पढ़िए जाके। मैं होम साइंस की यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा, अच्छा सब्जेक्ट है वो भी, लेकिन आप इस समय तो यहाँ पे होम साइंस नहीं लिए ना। 9th में तो आपने मैथ्स ले रखी है। क्यों लिया मैथ? कोई ड्रीम सोचा होगा ना मैथ से कि एटलीस्ट साइंस साइड पढ़ूंगी, है ना? कोई ड्रीम दूसरा सोचा होगा ना। फिर आपको यहाँ से अपना ड्रीम चेंज करना पड़ेगा ना कि नहीं अब मुझे आर्ट साइड जाना है। नोटिस, अब आप लड़का हैं, आपका मन कर रहा था कि मैथ मुझे अच्छी लगती है, मैं मैथ से कुछ करूंगा, इंजीनियर बनूंगा, जाके साइंटिस्ट बनना चाहता हूं मैं। या नहीं साइंटिस्ट बनना चाहता, एटलीस्ट मैथ को अच्छी तरीके से सीख कर मैं, जैसे शिवम सर अपना काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम करना चाहता हूं। समझिए मेरी बात, ठीक? तो उस वक्त आप क्या मैथ ले पाएंगे? नहीं, आपको किसी स्कूल में मैथ मिलेगा ही नहीं। और अगर मिला भी तो स्कूल भी उसी तरीके का होगा कि किसी काम का नहीं होगा। समझिए मेरी बात। इसलिए मेहनत कीजिए, जितना हो सके अच्छे से मेहनत कीजिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही अभी आपके बनने की स्टेज है, ये वक्त गुजर जाएगा, जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समय को बर्बाद ना करके मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि यही आप लोगों के काम आएगा और यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को सुने होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।